वेलकम बैक। आज जो है हम हमारा इस कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम की हाइलाइट्स को खत्म करने वाले हैं। बेसिकली आपको जो मैंने कल पढ़ाया था वो ये था, या प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ाया था वो डिस्कस करने पे ये था कि आपको एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर हुआ था। ठीक है, अब इसके प्रिकॉशंस मैंने आपको कहा था जब भी कोई मेथड आता है तो उसके प्रिकॉशंस आने कंपलसरी होते हैं। ठीक है, तो प्रिकॉशंस क्या है देखिए, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट ऑफ हम जब भी नेशनल इनकम को काउंट करेंगे तो ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे घर में जब हम एक्सपेंडिचर को काउंट करते हैं, बजट बनाते हैं, तो हमारे घर में गेहूं लाते हैं। ठीक है, उसको फिर हम जो है चुगते हैं, करते हैं, मतलब उसको बीनते हैं, उसके बाद में जो है आप उसको आटा बनाते हैं, पीस के आटा बनाते हैं और फिर आप रोटी बनाते हैं। ठीक है, तो हम गेहूं को भी काउंट करें, आटे को भी काउंट करें और रोटी को भी काउंट करें तो ये प्रॉब्लम हमारे को आएगी। तो हम फाइनल एक्सपेंडिचर रोटी की प्राइस को काउंट कर ले तो हमारे को फाइनल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई ड्रेस बनवाती हूँ, मैं मटेरियल लेके आती हूँ, उसको मैंने स्टिच करवाया, मैं मटेरियल की रेट जोड़ूँ, फिर स्टिचिंग की रेट जोड़ूँ, और हो सकता है कि मैं रॉ मटेरियल का यूज सिलाई, फिर उसमें बहुत सारी चीजें, तो इसमें प्रोसेसिंग में बहुत प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली मेरे ड्रेस की रेट क्या पड़ी मैं उसको ऐड कर दूंगी तो वो हमारे को जो है फाइनल एक्सपेंडिचर मिल जाता है। यानी फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब आपको उसको यूज करते हैं, आप जब उसको यूज करते हैं तो उस समय उसकी क्या प्राइस होती है, वो प्राइस आप यहाँ पर यूज करते हैं। और ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे को कोई भी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना। देखिए, ओनली द फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट ऑफ अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग। फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी इंटरप्रेटेड as expenditure on the final goods and services. Expenditure on intermediate goods and services must be avoided. आप यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजप्शन को ऐड कभी भी नहीं करेंगे, या अवॉइड करने लायक है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। यहाँ सेकेंड हैंड गुड्स का एक्सपेंडिचर कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बिकॉज वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर ऑलरेडी बीइंग अकाउंटेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ देयर प्रोडक्शन। हम इसको पहले से ही प्रोडक्शन में जोड़ चुके हैं, इसलिए हम इसको बार बार यूज नहीं करते हैं। Expenditure on shares and bonds is not to be included into total expenditure, as these are mere paper claims and are not related to production of final goods and services. Such expenditure do not cause any value addition. आप जो shares और bonds पे आप खर्चा करते हैं उसको आप यहाँ पे include नहीं करते, because these are the paper money. हम इसको मनी में काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, ट्रांसफर पेमेंट को तो हम कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज द वन साइडेड पेमेंट is not to be taken included because transfer payment do not cause any value addition. ये कभी भी प्रोडक्शन नहीं देता, वन साइडेड पेमेंट होता है, इसके बदले कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता। Imputed value of expenditure on goods produced for self consumption should be taken into जो एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एक्सपेंडिचर करेंगे वहाँ इम्पुटेड वैल्यू को आप ऐड करते हैं, सेल्फ कंजप्शन को इसमें आप ऐड करते हैं, बिकॉज अगर आप कहीं और से उसको यूज करते हैं तो भी आपको खर्चा देना पड़ता है। As these goods are related to estimation of GDP, ये डोमेस्टिक इनकम को ऐड करती है, इसलिए also imputed rent on owner occupied house should be taken into account. यहाँ पर जो है रेंट वगैरह कोई चीज है तो हम उसको भी ऐड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। मैंने आपको इसके हाईलाइट्स बता दी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आप ये ध्यान रखें कि एक बार आप अपनी बुक के पीछे के जो क्वेश्चन हैं उनको देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से घुमा फिरा के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके क्वेश्चंस करें, मुझे पता है कि आपको इसके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम तब तक आएगी आपको जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है। आपकी अपनी थ्योरी क्लियर होने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं आएगी। तो आप पहले थ्योरी क्लियर करें, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे ध्यान दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मैटर। सेकंड मैटर हमारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड आता है स्टूडेंट्स। तो प्रोजेक्ट जो है मैंने आपको एक PDF सेंड किया था और एक स्क्रीनशॉट भेजा था। उसके अंदर जो है आपको टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं। पर्टिकुलर एक बंदा कोई भी टॉपिक यूज कर सकता है, एक टॉपिक आपको चूज करना है, उसके ऊपर आपको एक फाइल मैनेज करनी है, फाइल बनानी है। फाइल जो जैसे आपके ड्राइंग शीट्स पेपर होते हैं, कलरफुल पेपर्स होते हैं, उसको आप स्पाइरल बाइंडिंग करवा लेंगे। आपकी जो फाइल होगी ना वो इंप्रेसिव होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि वो इस बिहाफ पे आपको मार्क्स दे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मिनिमम 30 पेजेस हमारे होने चाहिए। 5 पेजेस जो है वो कॉमन है, जैसे कि आपका फर्स्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन का पेपर होगा, सेकंड आपके एक्नॉलेजमेंट का होगा, थर्ड आपके सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद में जो है आपके लास्ट में आएगी बिब्लियोग्राफी और कंक्लूजन का पेपर। ये हमारे कंपलसरी पेपर है। ठीक है, इंडेक्स आपकी इच्छा हो आप लगा सकते हैं, नहीं है मतलब है। ठीक है, इसके बाद में जो है हम मैटर लिखना स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक में काफ़ी मैटर दिया हुआ है और नेट पे भी आपको उसका काफ़ी डेटा अवेलेबल हो जाएगा।
इम्प्रेसिव बनाना है, पेपर कटिंग यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर कटिंग यूज कर सकते हैं, चार्ट कटिंग यूज कर सकते हैं, कोलाज आप उसमें बना सकते हैं, जैसे हमारे डायग्राम्स होते हैं उनमें कोलाज आप बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेन और यूज कर सकते हैं, कलर पेन, कलर पेंसिल्स, ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं। कुल मिला के एक टॉपिक चूज करना है और उसके ऊपर एक ऐसा अट्रैक्टिव पेपर बनाना है, फाइल बनानी है आपको, ताकि आपको मार्क्स मिल सके। अब एक और चीज की जब आप सिलेक्शन करते हैं अपने टॉपिक का, तो एक चीज ध्यान रखिए कि मैंने आपको फ्री इसलिए छोड़ दिया है कि आप अपनी मर्जी से टॉपिक लें, ताकि आप वो टॉपिक लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसपे आप बेस्ट अपना प्रेजेंटेशन दे सकें, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि आप उसके ऊपर बोल सकें, क्योंकि वाइवा लेने वाला आपको आपकी फाइल से रिलेटेड टॉपिक्स पूछेगा, ठीक है। तो आपको उसके बारे में जब तक नॉलेज नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं है तो आपको नॉलेज भी नहीं होगी, इंटरेस्ट है तो नॉलेज हो जाएगी, और नॉलेज होने से आप उसके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा टॉपिक चूज करें जिसको आप पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम में भी काम आए, ठीक है। तो टॉपिक्स जो है आपकी बुक से हैं, आप उससे मैटर निकालें। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं। टॉपिक आप अच्छे से चूज करें ताकि आप वाइवा जो होगा आपका उसके अंदर अच्छे से आंसर कर सके। ओके स्टूडेंट्स, रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।